और लीला भगवान की। तो आज हम श्री कृष्ण की एक छोटी-सी लीला सुनेंगे, प्यारी-सी लीला सुनेंगे। भगवान जब मानव समाज में प्रकट होते हैं, तो नेचुरली उनको बोलना है, सोना है, खाना है, परिवार में रहना है, मित्र बनाने हैं, व्यवहार करना है, जैसे आम बच्चे करते हैं। लेकिन भगवान की जो सब लीलाएँ, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दिव्य होती हैं। हमारे जो व्यवहार, स्वभाव, सोचना, बोलना होता है, वो प्रकृति के 3 गुण रजो, तमो, सतो मिलकर करते हैं। और भगवान की जो एक्टिविटीज़, क्रियाएँ होती हैं, वो उनकी जो स्वरूप शक्ति है, जो गुण इन तीनों गुणों से बहुत बेहतरीन उसकी क्वालिटी है। तो भगवान का अगर देखना भी है किसी को, तो उस देखने में अनलिमिटेड कृपा, सौंदर्य और माधुर्य झलकता है। सिर्फ़ उनका एक चितवन, मतलब एक झलक, वो देखें या उनको कोई देखे, तो उनकी इसीलिए हर उनके कदम पे, उनकी हर वाणी पे, उनकी हर एक्शन में आनंद का समुद्र बहता रहता है। तो एक ऋषि जिनका नाम है लोमश, लोमश ऋषि, उनके पूरे अंग में लोम-लोम हैं, बहुत सारे, और उनका जीवन बहुत बड़ा है। एक कल्प बीतेगा तो एक बाल गिरेगा, और जब तक उनके शरीर में बाल रहेंगे, तब तक लोमश ऋषि रहेंगे। दीर्घकालीन जीवन उन्होंने प्राप्त किया है। लेकिन उनके साथ भी एक बार क्या घटना घटती है, उसी से भगवान कृष्ण की ये लीला जुड़ी हुई है। तो क्रोध करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। किसी के लिए भी क्रोध करो, कभी भी क्रोध करो, क्रोध करना अच्छा नहीं होता। क्रोध एक दुर्गुण माना जाता है, जो हमारे हृदय को कलुषित करता है, गंदा कर देता है। और क्रोध जनरली आता है अविद्या के कारण, माया के कारण, आवेश में, और अनेक बार साधुओं को भी आ जाता है। और साधुओं के पास तपस्या का बल होता है, और क्रोध करने से तपस्या का बल कम होता है, और विशेष करके शाप देने से साधुओं के पास शाप और वरदान, बेन और बून, अंग्रेजी में कहें कर्स या बून देने की ताकत होती है। तो उससे क्या होता है, उनका जो तपोबल होता है वो नष्ट होता है, और उनके जो तप का फल होता है वो होता है सिद्धियां और स्वर्ग की प्राप्ति। तो लोमश ऋषि क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए वो स्वर्ग चाहते नहीं, और कहते हैं कि मैं तो तप करना मेरा स्वभाव है, भजन करना मेरा स्वभाव है, और मेरा जीवन अनंत काल तक है। लेकिन अगर मेरे कारण कोई दुखी हो जाए, तो मुझे दुःख होता है। ऋषि लोग ऐसे शाप देके, आप ये ना सोचो कि उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको दुखी होते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैंने अगर किसी को शाप दिया है, तो कैसे इसका कल्याण होगा? और भगवान इतने कृपालु होते हैं कि अगर उनके भक्तों के द्वारा किसी को शाप मिल जाए, तो उससे, उस शाप से उसका इतना कल्याण होता है, इतना कल्याण होता है, जितना बहुत से पुण्यों से नहीं हो सकता। हालाँकि श्राप देने की ये जो ताकत है, यह जब श्रृंगी ऋषि ने जब श्राप दिया था परीक्षित महाराज को कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, ये इस युग का आखिरी श्राप था। उसके बाद भगवान ने श्राप देने की जो ताकत है, वो साधुओं से वापस ले ली। इसलिए कलयुग में कोई श्राप नहीं चलता।
हालाँकि कहा जाता है कि करपात्री जी महाराज ने गांधी फैमिली को श्राप दिया था कि तुम लोगों ने गऊओं की एक बार बहुत हत्या करवा दी थी इंदिरा गांधी ने, और कई साधुओं की भी तो श्राप दे दिया था कि गोपाष्टमी के दिन ही तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का वो होगा, क्या कहते हैं, मृत्यु होगी। तो चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, वो सब के सब गोपाष्टमी के दिन गए। वो तिथियाँ बदलती रहती हैं। तो ऐसा श्राप मतलब साधु समाज में ये बात पता है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि कलयुग में भी श्राप, अ, मतलब जो बहुत ही शुद्ध आत्माएँ होती हैं, उनकी तो श्राप काम करते हैं, उनके वरदान भी काम करते हैं, श्राप भी काम करते हैं। लेकिन कुल मिला के जो बात हो रही है कि श्राप की शक्ति तपस्वियों से भगवान ने वापस ले ली। तो साधुओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनके कारण किसी को कोई दुःख हो, कष्ट हो। तो हिरण्याक्ष, आप जानते ही हैं, दैत्यों के राजा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। तो हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, उसका नाम था उत्कच। उत्कच। तो ये बहुत विशालकाय था, बहुत बड़ा इसका शरीर था, और उसे अपने इस बड़े शरीर पे बड़ा अहंकार भी था। शरीर का जो एक दोष यही है ना कि शरीर अगर सुंदर हो, तो उस व्यक्ति में बहुत अहंकार आ जाता है। किसी की बॉडी बहुत मजबूत हो, रंग उसका बहुत सुंदर हो, कुछ लोग उसकी तारीफ करें। तो उस अहंकार के कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति विनम्र नहीं रहता, और बिना विनम्र रहे वो भक्ति नहीं कर सकता। तो धन धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, विद्या का अहंकार, बड़े परिवार, बड़ा घर होने का ये जो अहंकार होता है, ये हमको भक्ति करने से रोक देता है। 16 माला नहीं हो सकती ठीक से, और होंगी भी तो एक ऐंठ के होंगी। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री भी, अच्छा जन्म, बहुत धन, सुंदरता, श्री धन, एधि माना मद पुमाना। कुंती महारानी कहती कि इनसे तो अहंकार आ जाता। तो जो भी है, हम लोग अगर साधारण परिवार में रहते हैं, जहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो इसे भगवान की विशेष कृपा मानो कि भक्ति आ गई। तो ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच एक बार लोमेश ऋषि के आश्रम में आ गया। लोमश ऋषि साधु होते हैं, साधुओं को तो प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, और वहाँ के जो पेड़ थे, उनसे अपना शरीर रगड़ने लगा, और बहुत से पेड़ उसने वहाँ पे ना गिरा दिए। और साधु लोग क्या ना कि चाहे पेड़ हो, चाहे पशु-पक्षी हों, सभी की रक्षा करते हैं। सभी को बहुत, क्योंकि सभी के अंदर वो ईश्वर के दर्शन करते हैं। ऐसे ही एक बार जब पार्वती जी हिमालय में तप कर रही थीं, तो क्या हुआ कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। तो पार्वती जी ने कहा, छोड़ दो इसको तुम। तो मगरमच्छ ने कहा, ये भगवान ने भेजा मेरा भोजन, मैं तो भोजन करूंगा। उसने कहा, अरे मैं कह रही हूँ ये तप का स्थान है, दिव्य स्थान है, यहाँ पे हिंसा नहीं चलेगी। तो मगरमच्छ कहता है, तो ठीक है, फिर आपने जभी तक जो तपस्या की है वो सारा तपस्या का फल मुझे दे दो, तो छोड़ दूंगा मैं इसको। तो पार्वती जी ने एक सेकंड नहीं सोचा, कहा लो सारी तपस्या तुम्हें दे। कई वर्षों से तप कर रही थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो जो लोग तपस्या करते हैं, उनको दूसरों की प्राणों की रक्षा करना
के लिए वो हर चीज दांव पे लगा सकते हैं। बड़े बड़े उदाहरण हैं। क्या अ, शिबी महाराज का उदाहरण आता है। कबूतर की जान बचाने के लिए अपना तन का मांस काट काट के दे देते हैं चील को। तो दधीची मुनि ने तो अपनी हड्डियां दे दी कि ठीक है, लाओ, हम अपना मानव ऋषि जीवन ही समाप्त करते हैं, आप देवता लोग अपनी रक्षा करो। तो ये सच्चे वैष्णव होते हैं। पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में दुख महसूस करना और दूसरे के दुख को कम करने की कोशिश करना, और सबसे अच्छी कोशिश है भगवत भक्ति लेके जाना। शहरों में तो लोगों के पास जनरली चीजें होती हैं, आवश्यक चीजें, लेकिन उनके पास जो कमी है वो भगवत भक्ति की है। इसलिए भगवत भक्ति का प्रचार, प्रभु नाम का उपहार देना किसी को, ये जगत में सबसे सुंदर दान है, महादान। तो ऋषि को थोड़ा क्रोध आ गया और ऋषि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धि, शरीर का इतना गर्व है तुझे, जा देह रहित हो जा, शरीर के बिना रह। तो ऐसा शाप दे दिया। तो जैसे सांप की केंचुल, सांप जब शरीर बदलता है अपना, तो उसका जो पहले वाला शरीर छूटता है उसको केंचुल कहते हैं। तो ऐसे ही इस उत्कच का शरीर गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते वो ऋषि के पैरों पे गिर गया। होता ही है, जब आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति आ जाता है और व्यक्ति हार जाता है, तब व्यक्ति माफी मांगता है। तो अब शाप तो ऋषि दे चुके थे, लेकिन ऋषियों का हृदय बहुत बहुत कोमल भी होता है। जैसे भगवान शिव आशुतोष, वो झट से क्रोधित हो जाते हैं तो झट से रेडी भी हो जाते हैं, उनका क्रोध झट से खत्म भी हो जाता है। हालांकि रुद्र का मतलब ही क्रोध होता है। रुद्र है ना, वो रुद्र है, वो प्रलय काल में उनका क्रोध अपनी चरम में होता है, तांडव करते हैं, लेकिन वो झट से शांत भी हो जाते हैं। इसलिए आशुतोष। ज्यादातर असुर असुर लोग जो होते हैं वो भगवान शिव की ही आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो पहले पता कर लेते हैं कि जल्दी प्रसन्न कौन होता है। तो बोला ये शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। तो अच्छी बात है ना, शिव जी को जल्दी से उनसे भगवत भक्ति का दान ले लो। जरूरी है कि असुरों की तरह उनसे भोग वस्तुएं लेनी है, या प्रकृति के विरुद्ध नहीं मरने वाला शरीर की कामना करनी है। तो ये इनके चरणों में गिर जाता है जब उत्कच। तो ऋषि कहते हैं, ओहो, शाप तो अब निकल गया, अब शाप तो पूरा होगा, ठीक है जाओ। वैवस्वन मनवंतर, ये घटना थी चाक्षुक मनवंतर की प्रारंभ में। बिल्कुल ऐसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक एक मनवंतर में 72 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 बार सतयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता, 1000 कली, ऐसा होता है। और भगवान कृष्ण कब आए? वैवस्वत मनवंतर में, जो ये मनवंतर चल रहा है। 28वें द्वापर में आए, और हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे 14 मनवंतर होते हैं, और ये शायद मेरे हिसाब से 8वां मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के दिन का। जहां वैवस्वत मनवंतर के द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर तो मुक्त हो जाएगा, मुख से निकल गया। लंबा कई कई वर्ष उसको अब बिना शरीर के रहना होगा। और ऋषि को तो वरदान मिला ही हुआ है कि पूरे कल्प तक वो रहेंगे, पूरे ब्रह्मा जी के जीवन तक रहेंगे। तो चाहे गुस्सा आ जाए, क्रोध आए, तो भी दुख होता है। उसी प्रकार अगर भौतिक चीजों से लगाव हो जाए तो भी दुख मिलता है। ये नोट कर लें। राग और रोष, आर आर राग अटैचमेंट और रोष गुस्सा, दोनों ही
हमें कमज़ोर बनाता है, दोनों ही हमें दुःख देते हैं। तो ऋषि उसे बाहर का शरीर नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको इस शरीर के बंधन से मुक्त कर दिया, कुछ समय के लिए। सूक्ष्म शरीर से मुक्त नहीं हुआ, सूक्ष्म शरीर था उसके पास, स्थूल शरीर से मुक्त हो। लेकिन हर प्रकार के शरीर से मुक्त होना, ये भगवान के हाथ में होता है। भगवान ही हमें ये जो हमारा भौतिक जीवन चल रहा है, ये जो हमारी सज़ा चल रही है भौतिक, हमारी सज़ा क्या है? कि हमें भौतिक शरीर प्राप्त हो रखा है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दोनों भौतिक हैं और हम भौतिक मटेरियल सुख ही प्राप्त करना चाहते हैं। यही हमारे दुःख का कारण है। गीता, भागवत और साधुओं से सुनकर हमको पता चलता है कि नहीं, भौतिक सुख हम आत्मा के लिए नहीं है। हमारे लिए तो भगवतीय सुख है। श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि सुनना, जैसे अभी हम लोग श्री कृष्ण की लीला सुन रहे हैं। तो इसी लीला में यदि हमारा मन बहुत अच्छे से लग गया, तो हमें एक दिव्य सुख का अनुभव होगा, जो निरंतर बढ़ता जाएगा। तो ऋषि ने सोचा कि मैं उसको मुक्त तो नहीं कर सकता हर प्रकार के कष्टों से, लेकिन ये जो मैंने उसको कहा कि श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से तुम्हें हर प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो मेरे प्रभु अपने भक्तों की बात को पूरा करते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा आशीर्वाद लोमश ऋषि ने उत्कच को दे दिया। यही तो भगवान का गुण है कि भगवान अपने भक्तों की कोई भी बात कटने नहीं देते। इसीलिए गीता में जब भगवान गीता का प्रवचन कर रहे होते हैं, उस समय भी भगवान ये कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन, तुम इस बात की घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता, कभी उसे नुकसान नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अर्जुन तुम कहो, कौन्तेय प्रतिज हे अर्जुन तुम इस बात की घोषणा करो। कोई पूछ सकता है श्री कृष्ण से, जैसे ये लोग रिपोर्टर लोग पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, इसका क्या, कोई मान लो पूछे, तो श्री कृष्ण कहेंगे कि ये एक ऐसी बात है जो कभी गलत नहीं होगी। तो मैं कई बार अपनी बात को क्या करता हूँ, काट देता हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ मैंने कभी अपने भक्तों की बात को काटा हो? और अर्जुन मेरे सर्वप्रिय भक्त हैं। तो अर्जुन यदि ये घोषणा कर दे कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, तो मैं उस बात को कभी नहीं टूटने दूंगा। भगवान की रग-रग में भक्तों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। भगवान की नसों में खून नहीं दौड़ता है, वो सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन कदाचित अगर कुछ दौड़ता है, तो वो भक्तों का प्रेम दौड़ता है। इसलिए हमारी रगों में कृष्ण प्रेम दौड़ना चाहिए, हमारा पसीना कृष्ण प्रेम में होना चाहिए, हमारी वाणी कृष्ण यश में जानी चाहिए, हमारे कान कृष्ण नाम, कृष्ण यश, कृष्ण गुणों को सुनने में रम जाने चाहिए। तब हम दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि दोस्ती तो बराबर में प्रेम होगा उन्हीं की होगी ना। बराबर का धन होता है तो लोगों को दोस्ती करनी चाहिए, बराबर का स्टेटस होता है तो लोगों को विवाह करना चाहिए, बराबर की विद्या हो तो दोस्ती बराबरी में चलती है दोस्ती। तो हमारी भगवान की क्या बराबरी है कि तुम्हारी हमारी नस-नस में तुम हो, तुम्हारी प्रेम है, और भगवान कहते हैं मेरी नस-नस में मेरे भक्त। तब जाके हमारा संबंध बराबरी का हो, और इतना तो हम कर सकते हैं। तो उत्कच को इस प्रकार का शाप मिल गया, और दुखी तो रहेगा उत्कच,
क्योंकि जो असुर होते हैं, उनका तो जीवन ही शारीरिक भोग होता है। तो शरीर ही अगर ले लिया जाए, स्थूल शरीर ही ले लिया जाए, तो भोगी व्यक्ति को तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे आजकल के ज़माने में अगर किसी व्यक्ति से मोबाइल ले लिया जाए, तो उसको तो बड़ी दिक्कत होगी। तरह-तरह के मनचाहे भोजन, अगर जैसे किसी लोगों को बड़ी दिक्कत होती है नवरात्रों में, अभी नवरात्रे जो रखते हैं कि अरे हमें ये खाने को नहीं मिलेगा, वो खाने को नहीं मिलेगा। तो भोगी व्यक्ति हैं, वो शरीर से अ, अंदर से बीमार व्यक्ति हैं। तो ऋषि को भी वायु शरीर प्राप्त उत्कच पे उनको बड़ी दया आ गई और ऋषि भी बार-बार प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे अनाथों के नाथ, अब आप प्रकट हो चुके हो, क्योंकि वो समय आया जब श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तो आप इस पे ज़रूर कृपा करें। तो ये जो उत्कच था, क्योंकि असुर था, इसलिए कंस का इस पे बड़ा प्यार था। हालाँकि इसके पास शरीर हवा वाला शरीर था, लेकिन कंस के पास भी शक्तियाँ थी। और ये कंस था कौन? ये कंस तो कालनेमी था, बड़ा राक्षस था, तो स्वाभाविक ही हिरण्याक्ष, इतना बड़ा असुर। तो कंस ने जब ये देखा कि पूतना को भेजा, पूतना भी मर गई, रूप बदल कर गई थी, और इस ठिंगू ने, इस छोटे कृष्ण ने इसको पहचान लिया और मार दिया। और इसने ना एक काकासुर नाम के एक असुर को भी भेजा था, जो कौवे का रूप लेके गया था गोकुल। तो ये कौवा बन के ये असुर गया और ये भगवान गोकुल में नंद भवन की दीवार पे बैठ गया, प्रांगण की दीवार पे बैठ गया। इसको भी कंस ने भेजा था कि भाई छोटा सा बच्चा है, मौका मिलेगा तो जाके उसको चोंच मार देना। शिशु तो है, और असुर जो कौवे के रूप में आएगा तो उसके लिए क्या है ये। तो वो तो ताक में था, इसको मौका मिला जब कृष्ण के पास ना यशोदा मैया थी, ना कोई सेविका थी, ना नंद बाबा थे। ये तुरंत कौवा गया कृष्ण के पास, कृष्ण को चोंच मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, अपने बाएं हाथ से ना उसका चोंच पकड़ लिया। चोंच क्या पकड़ी और उसको अपने हाथ से घुमा के लेटे-लेटे ही ऐसा फेंका कि वो सीधा मथुरा में कंस के सिंहासन के पास नीचे गिर गया, धड़ाम से। तो ये कृष्ण ने जब इसको पकड़ा, उस कौवे को, काकासुर को, तो उसको कृष्ण का स्पर्श मिला ना, बुद्धि आ गई। देखो बुद्धि जो होती है, जो ज्ञान होता है ना, वो बड़ा अद्भुत होता है। एक बार जब ज्ञान के ज्ञान के मोती जब मिलेंगे ना, तो वो बड़े ही, क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है। एक अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है, एक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। ये जो भगवत सिद्धांत है, तो ये ज्ञान श्री कृष्ण ही देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरी भक्ति में लगते हैं उनको मैं ये ज्ञान दे देता हूँ, सद्बुद्धि दे देता हूँ। ये बुद्धि लेना आसान नहीं होता, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि नहीं आती उनके पास। कौन सी बुद्धि? भगवत प्राप्ति वाली बुद्धि, सद्बुद्धि। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये कंस को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम तो समझ गए, हमारा जीवन तो सफल हो गया। इसलिए वो कौवा, असुर, कंस की शरण छोड़कर सीधा कृष्ण की शरण में जाने की निर्णय लेता है, और वो फिर मथुरा त्याग कर वो लोमश ऋषि के पास पहुंच जाता है। और श्री कृष्ण का वो जो उसने दर्शन किया था, वो जो फीलिंग हुई थी उसको श्री कृष्ण के पकड़ने से, बस उसी से वो पूरा कृष्ण के समर्पित हो गया। तो फिर लोमश ऋषि ने कहा कि अच्छा, ये कौवा कौवा रूप है, तो मैं इसको
काकभूषुंडी के पास भेजता हूँ। काकभूषुंडी जो भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान राम की रामायण उन्होंने सुनाई और ये वो भी लोमेश ऋषि के ही शिष्य थे। लोमश ऋषि के ही शिष्य थे काकभूषुंडी जी भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसको मैं उनके पास भेजूँगा अपने शिष्य के पास ताकि ये वहाँ से भगवत भक्ति को और अच्छे से सीख सके। तो अब लोमश ऋषि ये चिंता कर रहे थे कि कैसे मैं अपने इस शाप जो मैंने शाप दिया है, इसका ये शाप निवारण हो। तो जब भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए, तो जब कंस ने इसको बुलाया कि तुम जाओ अब, उत्कच को बुलाया कि नुकसान पहुँचाने के लिए, पर लोमश ऋषि भी पहुँच गए। वृंदावन मतलब गोकुल पहुँच गए और उन्होंने भी अ, अपना सूक्ष्म शरीर से गए वो। वो अपना स्थूल शरीर लेके नहीं गए। सूक्ष्म शरीर से ही वो भी इस लीला को देखने लगे। हालाँकि उन्होंने देखा अभी ये असुर आया नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे श्री कृष्ण एक पल्ले में झूल रहे हैं। और उस दिन श्री कृष्ण ने क्या किया कि ये लीला ऋषि ने देखी कि वो श्री कृष्ण ने करवट ले ली, पहली बार। लगभग 2 महीने और 10 या 20 दिन की बात होगी। 2 महीने 20 दिन, श्री कृष्ण कितने दिन के हो गए लगभग? 2 महीने के 60 दिन, 70, 80 दिन के। तो जन्माष्टमी से 80वां दिन जो आएगा ना, वो दिन ये लीला हुई थी, जिस दिन उत्कच का भगवान ने उद्धार किया था और भगवान ने पहली करवट ली थी। तो जब पहली करवट ली तो सबको पता लग गया अरे! कृष्ण ने करवट ली है और तुरंत स कृष्ण को पता लगा किसी गोपी ने भी देख लिया कि अरे, अरे! अभी तक तो अपने अ, हाथ से अपने पैरों को चूस रहा था। कृष्ण अपने हाथ से अपने पैर को पकड़ के चूसते हैं, जैसे कि प्रलय काल में मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए और कई ऋषियों ने देखा, बरगद के पेड़ के ऊपर एक डाली पे भगवान कितना सुंदर मतलब वर्णन है। अपने मुँह से अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं। बच्चे तो अपना हाथ का अंगूठा चूसते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री ऋषि ने देखा कि आहा! पैर का अंगूठा चूस रहे हैं और पैर में उनकी कितनी रेखाएँ हैं। क्या सुंदर-सुंदर उनके पैरों में निशान हैं। अंकुश, ध्वजा, कमल, मछली, कल्पवृक्ष, अष्टकोण, षटकोण यंत्र। श्री कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में कई-कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। चैतन्य लीला में भी हमको ये जानने को मिलता है कि जब महाप्रभु उनकी माँ देखती है कि क्या चिन्ह है मेरे घर में ये कैसे चिन्ह है छोटे-छोटे पैर और उसके अंदर ये क्या बना हुआ है? तो यशोदा मैया के साथ भी ऐसा होता है, कौशल्य मैया के साथ भी, कैकेयी मैया के साथ भी ऐसा होता है जब राम जी के चिन्ह उनको बीच-बीच में दिखते हैं। तो शांडिल्य मुनि लोमेश ऋषि कहते हैं प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये जो आपकी रेखाएँ हैं ना, बस इन रेखाओं को ही मैं फ़ॉलो करता रहूँ। मेरा मन रूपी भ्रमर बस इसी में घूमता रहे। यही मेरा मन विश्राम करे। और फिर वहाँ से श्री कृष्ण को उठा के एक सुंदर से सोने के थाल में, जो थोड़ा-सा बड़ा होता है और उसमें भगवान श्री कृष्ण को दूध से अभिषेक किया जाता है, गौमूत्र से उनका अभिषेक किया जाता है और कई-कई तरह से। और क्योंकि वो अदृश्य होते हैं ऋषि तो कहते हैं एक छींटा मेरे हाथों में भी आके गिरता है। तो मुझे भी श्री कृष्ण का जो अभिषेक दुग्ध है, वो पान करने का मौका मिल जाता है। तो मधुमंगल और माता और अनेक ऋषि भी आ जाते हैं, विशेष करके शांडिल्य मुनि, जो नंद महाराज के पुरोहित हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने उनको भेजा था
कि आप जाके इनके पुरोहित बनो क्योंकि परम परमेश्वर श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होने वाले हैं। तो इस प्रकार यह इसका इतनी सुंदर श्री कृष्ण के अभिषेक का, कर कमलों का, करवट का, उनका अंगूठे चूसने की ये जो लीला भगवान करते हैं, इसका ऋषिगण दर्शन करते हैं और आनंदित होते हैं। तो समय हो गया। अ, लीला आगे कंटिन्यू कल कर लेंगे या एक दिन बाद कर लेंगे। उत्कच की लीला भी अधूरी है। हरे कृष्णा। मुझे आशा है कि आपको ये लीला अच्छी लग रही होगी। वृंदावन की लीला अति मधुर है। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या फिर हरे कृष्णा। ओके, सो हम लोग यहीं रुकते हैं फिर आज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। कोट प्रेमानंद।